हेलो गाइस, आज आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कॉर्प्स ऑफ एना फिट्ज नाम की मूवी को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमाटो 67% फ्रेश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सेलिब्रिटी की लाश दिखाई जाती है जिसकी मौत हाल ही में एक पार्टी के दौरान हो गई थी। अब एक पाओ नाम का बंदा उसकी नेकेड फ़ोटो ले लेता है और अपने दो दोस्त जावी और आइवान को भेज देता है। थोड़ी देर बाद जावी और आइवान यहाँ पर आ जाते हैं और हॉस्पिटल में बैठी दो चाइनीज़ औरतों के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पाव आ जाता है और वो आइवान और जावी को यहाँ से ले जाता है और ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और ये लोग ड्रग्स और अल्कोहल पीने लगते हैं। आइवान पाव को एना फिट्ज की लाश को दिखाने को बोलता है। पाव शुरू में मना कर देता है क्योंकि इससे उसकी नौकरी चली जा सकती थी, लेकिन आइवान के फोर्स करने पर वह मान जाता है। पाव इन्हें चुपचाप हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाने लगता है और इन्हें बोलता है कि अगर कोई भी आदमी आए तो वो लोग बोलें कि वो लोग भटक गए थे, वरना फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। ये लोग मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं और पाव इन्हें एक बूढ़ी औरत की लाश दिखा देता है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और पाव अब मजाक नहीं करता और एना फिट्ज की लाश इन्हें दिखा देता है। एना फिट्ज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मरी हुई नहीं है, वो जिंदा है। अब आइवान से कंट्रोल नहीं होता और वो पाव और जावी को दूसरे कमरे में भेज देता है और आना का रेप कर देता है। पाव भी ये सब देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी आना का रेप कर देता है। तभी आना जाग जाती है क्योंकि वो मरी हुई नहीं थी, वो बस बेहोश थी। पाओ आना को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर आइवान और जावी आ जाते हैं। वो भी आना को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इन्होंने किसी का रेप कर दिया था। आइवान इन्हें बोलता है कि इन्हें आना को मार डालना चाहिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और इनका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। पर जावी आइवान को ऐसा नहीं करने देता और आना को पानी पिला देता है। तभी यहाँ पर एक दूसरा स्टाफ आ जाता है और इन्हें छिपना पड़ता है। आना उससे आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आना का शरीर बुरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाती और स्टाफ यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ये लोग लड़ाई करने लगते हैं। जावी बोलता है कि आना को बचा लेना चाहिए और आइवान बोलता है कि आना को मार डालना चाहिए। अब इनके बीच में मारपीट होने लगती है और आइवान जावी को नीचे गिरा देता है। तभी ये लोग देखते हैं कि जावी का सर फट गया था और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था। ये लोग जावी को एक रूम में बंद कर देते हैं और पाओ खून को साफ करने लगता है। तभी यहाँ पर एक स्टाफ आ जाता है, पर पाओ सिचुएशन को किसी तरह मैनेज कर लेता है और उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है और खुद भी यहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आना ठीक हो रही थी। थोड़ी देर बाद पाओ वहाँ पर वापस आ जाता है और आइवान के पास चला जाता है और इन्हें पता चलता है कि जावी अब मर चुका है क्योंकि उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, इसीलिए वो मर गया। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। जब ये लोग कमरे में वापस आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि आना उठकर जावी के फ़ोन से किसी को कॉल कर रही थी। ये लोग उससे फ़ोन छीन लेते हैं और उसे लिटाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जावी के फ़ोन पर कॉल आने लगता है जो कि आना के किसी रिश्तेदार ने किया होगा, पर आइवान उसे बोल देता है कि बच्चे फ़ोन से खेल रहे थे और उन्होंने ही उसे कॉल कर दिया होगा। और आना भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया था। पाओ अब आना के हाथ और पैर बांध देता है और उसका मुंह भी एक टेप की मदद से बंद कर देता है और आइवान एक डस्टबिन बाहर लेने चला जाता है जिसमें कि वो जावी को डालकर फेंक सके क्योंकि अब वो मर चुका था। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और आइवान को छिपना पड़ता है। दूसरी तरफ पाओ साफ सफाई कर रहा था और तभी आना रस्सी खोल लेती है और यहाँ से रेंगते हुए चली जाती है और तभी आइवान यहाँ पर डस्टबिन लेके आ जाता है और आना कहीं पर छिप जाती है। आइवान वापस आकर आना को ढूंढने लगता है और पाओ के साथ उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। पाओ एक रूम में चला जाता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए आना लिफ्ट के अंदर बैठ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी आइवान वहाँ पर आ जाता है और लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देता है
और उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले जाता है। आइवान पाओ को कहता है कि आना को मार डालो। इसके बाद भी वो लोग इसे मार डालते हैं और आना मर जाती है। उसके बाद ये लोग जावी की लाश को डस्टबिन में रख देते हैं और उसे कहीं पर फेंक देते हैं और पाओ आना को साफ करने लगता है। तभी आना जाग जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी और पाओ उसकी मदद करता है और उसे मरने का नाटक करने को कहता है। तभी वहाँ पर आइवान आ जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी आइवान को याद आता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड रूम में ही भूल गया है। वो वापस आता है और देखता है कि आना जिंदा है। आइवान ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और पाओ को डांटने लगता है। तभी आना पीछे से आ जाती है और आइवान के गले में कैंची से वार करती है और उसे मार डालती है। पाओ सोचता है कि आना उसे नहीं मारेगी, लेकिन आना उसे भी नहीं छोड़ती और उसके पेट में वार कर उसे भी मार डालती है। यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, इसीलिए एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसीलिए ये वीडियो छोटी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग सारी तरह की मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, हॉरर से लेके कॉमेडी और कॉमेडी से लेके फैंटेसी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।